हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पेटीएम के आईपीओ को। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बजिंग टॉपिक है। पेटीएम पे सबको अप्लाई करने का बहुत ज़्यादा मन है और बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑल ओवर द न्यूज़ है। लेकिन पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्थ इट है कि नहीं, क्या आपके पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है वीडियो देखना, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो उस एटलीस्ट 4 पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा। एज अ बेसिक इन्वेस्टर आपको बहुत हाई फाई होने का ज़रूरत नहीं है, पर एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको देखना होगा कि कंपनी की फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी कैसी है, उसका फिनेंशियल ग्रोथ कैसा है, ये सब आपको एटलीस्ट देखना ही चाहिए। आईपीओ का जो रीज़न है वो क्या है, मतलब कंपनी अपने किस रीज़न से आईपीओ लॉन्च करी है। क्या वो 100% ऑफर फॉर सेल है, क्या सारे के सारे प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं इसलिए वो आईपीओ ला रही है, और प्लस इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। मतलब जो भी कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उसका फ्यूचर में क्या उसका ग्रोथ का चांसेस है, क्या वो फ्यूचर में डूब जाएगी या कंपनी सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए। और साथ ही इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्या इनको इंटरेस्ट है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में। ये आपको कब दिखेगा, जब जब आईपीओ लॉन्च हो जाती है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन में आपको समझ में आता है कि इंस्टीट्यूशंस के क्या इंटरेस्ट दिख रहे हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमने कई सारे ऐसे कंपनीज़ में देखा है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट भी नहीं है, जिस वजह से रिटेलर्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए और कंपनी सही में उतनी अच्छी नहीं थी। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कुछ भी सोच के, मतलब वो लोग बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं आईपीओज़ में। तो आपको वो एक आइडिया मिल जाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को कंपनी के लिए क्या दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे ऐसे आईपीओ जिसमें इंस्टीट्यूशंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसकी लिस्टिंग गेन भी अच्छी नहीं हुई और बेसिकली वो लॉस मेकिंग में ही चली गई। ठीक है। पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम एक डिजिटल पेमेंट एंड फिनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि सब जानते हैं कि पेटीएम का नाम से ही सब जानते हैं कि अच्छा हाँ इसमें हम लोग रिचार्ज करते हैं। बेसिकली तो लोग रिचार्ज के लिए इसको सबसे ज़्यादा जानते हैं। और इसकी ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी ब्रांड आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका अकेले का ब्रांड वैल्यू का जो वर्थ है वो है $6.3 यूएस, $6.3 बिलियन यूएस। और इसके जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा कंज्यूमर बेस, ये लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंज्यूमर बेस है। अगर कोई भी आप डिजिटल कंपनी से कंपेयर करो तो मतलब 333 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं, जिसमें से 114 मिलियन ऐसे कस्टमर्स हैं जो पेटीएम में ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है। और 21 मिलियन इसके मर्चेंट्स है। यानी मर्चेंट्स कौन होते हैं, जैसे कि आप अगर रिचार्ज कर रहे हो वोडाफोन का या एयरटेल का, तो एयरटेल और वोडाफोन वो पेटीएम के मर्चेंट हो गए। अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो तो जो लोग आपको कपड़े भेज रहे हैं, जो कंपनी का टाई अप है, वो मर्चेंट हो जाते हैं। तो पेटीएम का मर्चेंट बेस भी 21 मिलियन का है। और इसका जो सुपर ऐप है उसमें काफ़ी सारे आपको डिजिटल पेमेंट सर्विसेज इंजॉय करने को मिलते हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट का, स्टॉक ब्रोकर का भी ये काम करती है। आप म्यूचुअल फंड के लिए अब देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर लो। इसका बेसिकली सुपर ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑल इन वन, मतलब सब कुछ आप पेटीएम में कर सकते हो, चाहे आप शॉपिंग हो, रिचार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, वाटर बिल पेमेंट हो, गैस बिल पेमेंट हो, या फिर आपका ये स्टॉक ब्रोकिंग हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग आपको पेटीएम में मिल जाता है। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो चाइना अलीबाबा, जो सबने सुना हुआ है, चाइना का जो अलीबाबा जो कंपनी है वो, और साथ ही एंड फिनेंशियल दोनों मिल के 36.8% का स्टेक होल्ड करते हैं पेटीएम में। सॉफ्ट बैंक विजन 19.6% का स्टेक होल्ड करते हैं, सैफ पार्टनर 17.2% का। और पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो है विजय शेखर शर्मा, जिनका 14.6% का स्टेक है और उसमें से वो पेटीएम आईपीओ के थ्रू अपना कुछ स्टेक बेचने वाले हैं ओएफएस के थ्रू। ओके। और रतन टाटा जी का भी इसमें 75,000 का शेयर होल्डिंग है, यानी 0.5% स्टेक। बहुत ज़्यादा नहीं है पर हाँ उतना सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, पर इनका भी स्टेक है। जाने माने जो नाम थे ये मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम इसका जो पेटीएम आईपीओ का ओवरऑल कुछ जेनरिक बातें अगर हम करें तो ये सबसे अभी तक का कंट्री का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है। सबसे अभी तक जो सबसे लार्जेस्ट आईपीओ थी वो थी कोल इंडिया, जिसने 15,000 करोड़ रेस किया था आईपीओ के थ्रू। अब अगर पेटीएम आईपीओ सक्सेसफुल हो जाती है तो 18,300 करोड़ का ये आईपीओ के थ्रू फंड रेज करने वाली है, जो कि अभी तक का कंट्री का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है।
18,300 करोड़ में से 8,300 करोड़ इसके फ्रेश इक्विटी शेयर्स हैं आईपीओ के थ्रू, और 10,000 करोड़ जो है वो ओएफएस है। ठीक है, तो कंपनी का 100% ओएफएस नहीं होना चाहिए, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। पर हाँ, कुछ तो परसेंट होता ही है जो ओएफएस होता है, यानी कि प्रमोटर्स जो है वो अपना 10,000 करोड़ के वर्थ ऑफ शेयर्स को आईपीओ के थ्रू बेचने वाले हैं, अपना स्टेक को वो रिड्यूस करेंगे, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। ओके, तो 10,000 करोड़ का ओएफएस एंड 8,300 करोड़ का फ्रेश इक्विटी। अब प्रमोटर जो अपना स्टेक सेल करने वाले हैं 10,000 करोड़ जो मैंने आपको बताया ओएफएस के थ्रू, वो है आपका इंक्लूड है एंटफिन होल्डिंग बीवी, alibaba.com, सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, अलीबाबा का ही पूरा नाम है, एलिवेशन कैपिटल 5, ठीक है, सैफ पार्टनर्स भी कुछ अपना रिड्यूस करने वाले हैं, एसवीएफ पैंथर रिड्यूस करने वाले हैं, एंड बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग भी अपना स्टेक रिड्यूस करने वाले हैं। तो बेसिकली 5-6 ऐसे इसके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना स्टेक रिड्यूस करने वाले हैं थ्रू दिस आईपीओ वर्थ 10,000 करोड़। ओके, अब इसका जो आईपीओ का जो फ्रेश इक्विटी जो है 8,300 करोड़ का, उससे वो क्या करेगी, उससे वो करेगी अपना इकोसिस्टम को बढ़ाएगी साइज़ में, ऑलरेडी ये काफ़ी सारे काम करती है, वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, प्रमोशन करेगी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, और ज़्यादा अपना कस्टमर बेस वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। ये सब चीज़ों में वो 4,300 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। आईपीओ के जो पैसे आएंगे 8,300 करोड़, उसमें से ये 4,300 करोड़ को इन्वेस्ट करेगी प्रमोशंस में, और साथ ही कस्टमर बेस बढ़ाने में, मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करने में थ्रू टेक्नोलॉजी एंड फिनेंशियल सर्विसेज। 2,000 करोड़ ये करेगी, इसमें यूज़ करेगी बिजनेस वेंचर्स में घुसने के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स में घुसने के लिए और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के लिए, और बाकी के जो पैसे हैं वो उसको कॉरपोरेट पर्पस जो होते हैं, हर कंपनी का कुछ कॉरपोरेट पर्पस होता है, वो उसको मीट करेगी। तो इसके इंटेंशंस अच्छे हैं, पर ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है या ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो आई डोंट नो ये और ज़्यादा डाइवर्सिफाई क्या करना चाहती है और कितने कस्टमर्स इसको चाहिए, पर अच्छा है अगर ये ग्रो करेगी तो, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो लॉस मेकिंग। अगर हम पेटीएम आईपीओ की बात करें तो 75% ऑफ द शेयर्स विल बी एलोकेटेड फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो वही जैसे जो मैंने इंस्टीट्यूशंस का बताया कि इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक आईपीओ का जो रिस्पॉन्स है वो। तो 75% जो इसका कोटा है टोटल आईपीओ का, वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसको ले सकते हैं। 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% बचता है। जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास ये 10% का आईपीओ का ये मिलता है, आपका कोटा है। अगर हम इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो 2080 से 2150 का है। आपको हमेशा ही कट ऑफ प्राइस पे करना है। कट ऑफ प्राइस क्या हुआ 2150 का। अब देखो ये चीज़ मैंने हर आईपीओ रिव्यू में बताया है कि आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब तो होगी ही। पेटीएम की आईपीओ, ऑलमोस्ट सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, और जब कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो जो सबसे हाईएस्ट बिडर होते हैं उनको फिर भी चांसेस है एलोकेट होने का। लेकिन जो लोग कम प्राइस पे करेंगे, समझ लो किसी ने 2080 पे किया है, वो तो उनका तो नाम पहले ही लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, तो आपको 2150 पे ही अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, अब करना है कि नहीं करना है वो मैं अपना ओपिनियन दे दूंगी इस वीडियो में, आप बने रहिए। अब इसके जो टोटल लॉट हैं, एक लॉट में 6 शेयर्स आएंगे, क्योंकि 2150 इंटू 6 करोगे तो 12,900 आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। एक रिटेल इन्वेस्टर्स अप टू 15 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, पर कोई पॉइंट नहीं है, आप एक डीमैट से एक ही लॉट में अप्लाई कीजिए, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगी अगेन तो एक जन को एक ही लॉट मिला जाएगा। तो आप 15 लॉट को अप्लाई करके इतने ज़्यादा अमाउंट को, लाखों के अमाउंट को आप ब्लॉक करके बैठ जाओगे, कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आप एक ही लॉट में अप्लाई करिए, मिलना होगा तो आपको वही एक लॉट मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा लॉट अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एक लॉट, एक डीमैट से एक लॉट अप्लाई कीजिए, और अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो घर के जो मेंबर्स हैं सबके डीमैट से एक एक लॉट आप अप्लाई कीजिए, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। ना कि एक ही डीमैट से आप 15 लॉट अप्लाई कीजिए, तो उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। वैसे अगर हम डेट की बात करें तो 8 नवंबर को ये शुरू होने वाली है आईपीओ, जो कि है आई थिंक मंडे, और 10 नवंबर को ये क्लोज़ हो जाएगी। अगर आप 10 नवंबर को अप्लाई करोगे तो 2 बजे दोपहर से पहले अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। इसकी अलॉटमेंट रिज़ल्ट आएगी 15 नवंबर को, जिस दिन पता चलेगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं, आपका आईपीओ लगा है या नहीं।
जिनको नहीं लगा होगा उनका रिफ़ंड आ जाएगा 16 नवंबर को, और जिनको जिनको आईपीओ में सक्सेसफुल जिनका रहा होगा उनको जो शेयर है उनके डीमैट अकाउंट में पेटीएम के शेयर्स 17 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। और जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 18 नवंबर को, जिस दिन ये एनएसई एंड बीएसई में लिस्ट की जाएगी। ठीक है। अब इसकी जो जीएमपी की हम बात करें, देखो अभी तो जस्ट डेट आया ही है, तो ग्रे मार्केट प्राइस अभी ट्रू ट्रू अमाउंट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी जो शुरुआत का जो जीएमपी है वो है 125 टू 135 रुपीज़ पर शेयर, यानी अकॉर्डिंग टू द करंट जीएमपी ये जो लिस्टिंग इसकी हो सकती है 2285 पर शेयर पे। मतलब अगर आपने 2150 पे इसको आपका आईपीओ लग जाता है तो आपको 125 से 135 पर शेयर मिलने के चांसेस हैं फ़िलहाल एज़ पर नाउ। ये जीएमपी है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये एक बताता है अनऑफिशियल वे में कि कितने लिस्टिंग गेन के आपके चांसेस हैं। फ़िलहाल ये बिल्कुल भी ट्रू कलर्स नहीं है, आप इसको नहीं, इस पर आप श्योरिटी डाल सकते। प्रॉपर जीएमपी का पता हमें तब चलेगा मंडे को पता चलेगा, जिस दिन ये लॉन्च हो जाएगी उस दिन आप जीएमपी को जो देखोगे उस हिसाब का समझ लो, आपको आइडिया एक मिल जाएगा। अभी ये सही नहीं है, फिर भी अभी जो लॉन्च हुआ वो मैंने आपको बता दिया 125 से 135 पर शेयर। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये टू मच डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, मतलब इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसमें वो काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया वो रिचार्ज का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जितने बिल पेमेंट्स हो गए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग, सब कुछ ये करती है। तो सबको अगर ग्रो करना है तो सब में एक्सपेंडिचर भी उतना ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो इसके एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस इसके कम होंगे, तो इसके एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ये बहुत सारे बिजनेसेस को हैंडल करती है। इसका लॉसेस, हिस्ट्री ऑफ लॉसेज है, मतलब आज तक इसने प्रॉफिट नहीं कमाया। पेटीएम इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, और इसकी जो पीई रेशियो है वो बिल्कुल अभी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि इसकी अर्निंग्स है ही नहीं। तो जब कोई कंपनी की अर्निंग नहीं है तो पीई रेशियो भी नहीं आती है, तो हम लोग इसका वो नहीं पता नहीं कर सकते हैं कि पीई रेशियो इसका क्या चल रहा है। अब देखो पेटीएम ने खुद को ही बोला है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी उनको लॉसेस होंगे फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है, एंड वी मे नॉट अचीव और मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी इन द फ्यूचर, ये पेटीएम के ही प्रोस्पेक्टस ने खुद को ही कहा है। सो दे ऑल्सो नो, जब कंपनी खुद ही कह रही है कि उनको भी पता है कि वो आगे जाके जितना दूर तक वो देख सकते हैं उतने तक तो ये प्रॉफिट फ़िलहाल अभी नहीं कमाएंगे, इनको लॉस अभी भी फेस करना है क्योंकि इनका जो इंटेंशन है फ़िलहाल बिज़नेस ग्रो करने का है। इनका इंटेंशन अभी प्रॉफिट मेकिंग है भी नहीं, और इनका क्योंकि ये बिज़नेस इतना ज़्यादा ऑलरेडी ग्रोन अप बिज़नेस है और काफ़ी ज़्यादा इसके ब्रांचेज़ है काम के, तो ये सबको हैंडल करना में एक्सपेंडिचर तो लगना ही है, तो इसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे और साथ ही इसके लॉसेस भी होते जाएंगे। इसमें अभी फ़िलहाल प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है। पेटीएम हैज़ मेड कंटिन्यूअस लॉसेज एंड इज़ नॉट श्योर इफ़ इट विल मेक अ प्रॉफिट। पेटीएम हैज़ अपने से ही उसने ये चीज़ बोल दिया है। करंट जो लास्ट ईयर इसने जो 2021 पे जो इसने लॉस इनकर किया है वो है 17 बिलियन रुपीज़। ओके, रेवेन्यू इसका हुआ 31.86 बिलियन रुपी। पेटीएम हैज़ रिपोर्टेड नेगेटिव कैश फ्लोज फॉर द लास्ट 3 years प्राइमरीली ड्यू टू ऑपरेशनल लॉसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉसेस है, और जैसे मैंने आपको लेकिन बताया था कि जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, लेकिन जोमेटो का आप रिस्पॉन्स देख सकते हो कि कितना ज़्यादा तगड़ा आया था। तो अगर और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि इसमें टू मच कंपटीशन है, एक साथ एकदम ऑन एंड जनरल नहीं है कि हाँ पेटीएम का ये कंपटीशन है, लेकिन पेटीएम के अलग अलग जो काम वो संभालती है सबके सबके अगेंस्ट में अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे ये वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, उसमें कितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। ठीक है, जो अच्छा खासा वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को टक्कर देती है पेटीएम के। स्टॉक ब्रोकिंग का पेटीएम काम करती है, तो कितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है, जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सारे अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जो इसको टक्कर देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो काफ़ी सारे शॉपिंग ऐप्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, इसको भी तो पेटीएम को यहाँ से भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। रिचार्ज का ये काम जो करती है उसमें भी फ़ोनपे, जीपे अब आ चुके हैं, अच्छा खासा इसको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन वहाँ से भी फेस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इट इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला बात हो गया कि ये काम तो काफ़ी सारे कर रही है पर हर एक एक एरिया में इसके ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स है। देखो अगर आप एक बिज़नेस करते हो और उस बिज़नेस को ही, जैसे कि अगर आप मिंत्रा को ले लो, मिंत्रा सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े का काम करती है, लेकिन उसमें आप देख लो कि कितना ज़्यादा वो
एक, क्योंकि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है तो उसको उसमें लोग ज़्यादा बेसिकली लोग शॉपिंग करने के लिए ज़्यादातर मिंत्रा में जाएंगे, ना कि पेटीएम में। तो ये चीज़ ये फेस कर रही है आज की डेट पे ये सब कंपटीशन। अब मेरा जो ओपिनियन है कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, क्योंकि इसमें काफ़ी बज़ रहा है कि पेटीएम आईपीओ आ रहा है, लार्जेस्ट आईपीओ आ रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज लिस्टिंग गेन होगा, डबल हो जाएगा उनका पैसा, जिस वजह से ये चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और यही सेम चीज़ ज़ोमैटो में हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बजिंग न्यूज़ में आ गया था कि ज़ोमैटो में अप्लाई करो अप्लाई करो। और हमने देखा भी था कि ज़ोमैटो में लिस्टिंग गेन भी डबल हुए थे, 100% के अराउंड आई थिंक लिस्टिंग गेन हुआ था ज़ोमैटो का भी। तो ये सब बज़ की वजह से होता है, ये सब इतना ज़्यादा जो प्रमोशन हो जाता है और इतना ज़्यादा हर जगह न्यूज़ में आ जाता है, तो वो सेंटिमेंट ड्रिवन हो जाता है, जिस वजह से रिस्पॉन्स आ जाते हैं अच्छे कंपनी को। लेकिन अगर आप कंपनी के लिहाज से देखोगे, जो अगर आप बैलेंस शीट इसका खोल के देखोगे, आपको गूगल में मिल जाएगा, तो देखोगे बैलेंस शीट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें ऐसा कुछ भी एकदम ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बजिंग टॉपिक चल रहा है, तो जिस वजह से इसमें लिस्टिंग गेन होने के काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉइंट तो है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है। अब सेकेंड डे में जो लोग वेट करना चाहते हैं वो सेकेंड डे में वेट कर सकते हैं। सेकेंड डे को आप देखें कि इंस्टीट्यूशन का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनका इंटरेस्ट आ रहा है, तो समझ जाना कि लिस्टिंग गेन होने के इसमें चांसेस हैं। तो आप इसमें अप्लाई चाहो तो कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसमें देखूंगी अप्लाई करना है कि नहीं, और अगर मैं अप्लाई करूंगी भी तो बिल्कुल भी इस लिहाज से नहीं करूंगी कि मुझे इसको होल्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पर्पज़ के लिए करूंगी। क्योंकि हाँ, चांसेस है कि पेटीएम के लिस्टिंग गेन हो, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया गया है और लार्जेस्ट आईपीओ है और ये सेंटिमेंट ड्रिवन है, इसलिए इसमें चांसेस है कि लिस्टिंग गेन हो सकती है। तो लिस्टिंग गेन पर्पज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहो तो कर सकते हो। होल्ड करने लायक ऐसा कंपनी नहीं है कि जिसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलो। और मैं भी करूँगी या नहीं करूँगी उसके लिए मैं 50-50 हूँ। मैं सेकंड डे को ही देखूँगी कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ है, उस बेसिस पे आई विल डिसाइड कि मुझे अप्लाई करना है कि नहीं। एंड इट विल ओनली बी फॉर द लिस्टिंग गेन एंड नॉट फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पज़। तो होल्ड के लिए तो बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।